हेलो, नमस्कार। स्वागत है साथियों आपका क्रिएटिव एजुकेशन जीके के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं और उसमें आज अपन राजस्थान हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कई प्रकार के एग्जाम होते हैं, उन सभी में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप खुद देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है अपने ही इस वीडियो में से कई प्रश्न पूछे गए हो और कई प्रश्न आगे भी पूछे जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, मंगलाना शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? क्या प्रश्न है? मंगलाना शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मंगलाना जो शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और फटाफट से राइट ऑप्शन है वो कमेंट करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको वो ऑप्शन बताना है जो मंगलाना शिलालेख से संबंध रखता हो। तो एक बात बता देता हूं, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है रणथंभौर का चौहान राजवंश। जो रणथंभौर का चौहान राजवंश है उसकी जानकारी अपने को मंगलाना शिलालेख में प्राप्त होती है। अब इस शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में जो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र, ये गोविंदराज चौहान, इसका उल्लेख यहां पर अपने को मिलता है। इसके अलावा इस शिलालेख की अगर बात करें तो ये आपके रणथंभौर में, जो आपके कहां पर है, सवाई माधोपुर में है, वहां पर ये रणथंभौर में स्थित है। यह शिलालेख रणथंभौर के चौहानों की जानकारी देता है और इसमें यह लिखा हुआ है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना है वो गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई, जो आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था। और इसने यहां पर क्यों आया ये रणथंभौर, तो इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है कि ये अपने चाचा हरराज के आक्रमण करने के कारण यह आपके रणथंभौर आया था और यहाँ पर रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई थी। तो ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको पता होना चाहिए, इससे अपने का रिवीजन भी हो जाएगा और अपने पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देवल का लेख। कौन सा प्रश्न है? देवल का लेख, यानी कि देवल का अभिलेख कह सकते हैं, देवल का लेख कह सकते हैं। ये आपके किस राजवंश से संबंध रखता है? राजस्थान का कौन सा राजवंश है जो देवल का अभिलेख से संबंध रखता है, देवल का लेख? तो इसमें आपके सामने 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में से आपको ऑप्शन राइट ऑप्शन चूज करना है और उसका कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि देवल का अभिलेख है वो आपके कौन से राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तीसरा ऑप्शन, राठौड़, और राठौड़ राजवंश से ही यह संबंधित है। इस अगर अभिलेख की बात करें, देवल लेख की बात करें, तो ये आपके मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक जिनका नाम आता है राव सिंह, वो उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है इस शिलालेख से, अभिलेख से। और इसमें यह भी बताया गया है कि राव सिंह की मुसलमानों के साथ लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसकी जानकारी भी इसमें दी गई है। इस अभिलेख की अगर बात करें तो यह अभिलेख है 1273 ईस्वी का और ये आपके पाली में स्थित है, बिठू गांव, पाली में बिठू गांव है, वहां पर यह अभिलेख स्थित है। कौन सा? देवल अभिलेख पाली के बिठू गांव के पास स्थित है और इसका संबंध राठौड़ राजवंश से है। इसमें राठौड़ राजवंश के संस्थापक राव सिंह का उल्लेख किया गया है। सिंहा नाम तो सुना होगा आपने, और इनकी लड़ाई मुसलमानों के साथ होती है और उनमें ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसका उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये आपको बताना है कि सांबर झील का जो निर्माण है वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया,
इसकी जानकारी अपने को कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको पता होगा यहाँ पर आपको पता होगा कि इसकी जानकारी अपने को मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख जो आपके बिजोलिया गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। बिजोलिया गांव में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम आता है पार्श्व मंदिर, और इसी पार्श्व मंदिर से यह अभिलेख अपने को प्राप्त होता है। और इसी अभिलेख से अपने को जानकारी प्राप्त होती है वासुदेव चौहान के बारे में, और ये अभिलेख आपके 1170 ईस्वी का है। तो बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एक बार। फिर चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया कि बिजोलिया शिलालेख से अपने को जानकारी प्राप्त होती है वासुदेव चौहान की, और यही वासुदेव चौहान हैं जिन्होंने आपके चौहान वंश की स्थापना की थी सांबर में, सपाद लक्षवाड़ा क्षेत्र। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये आपको पता होगा। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आपके, किस रचना के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक जितने भी प्रश्न अपन ने किए वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है किस रचना के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो एक बात और बता देता हूं, इस प्रश्न के अलावा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम आपने सुना होगा, और ओझा भी आपके चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये आपको पता होगा। और इसके अलावा जो हमीर रासो ग्रंथ आता है उसकी रचना आपको पता होगा, जोधराज और सारंगधर कह दो या जोधराज कह दो, उनके द्वारा ये आपके हमीर रासो की रचना की गई। और जयानक की एक पुस्तक आती है पृथ्वीराज विजय, और जयचंद सूरी की पुस्तक आती है अमीर महाकाव्य। इन सभी में चौहानों को क्या बताया गया है? यह आपके सूर्यवंशी बताया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक जिसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई, और इसमें भी आपके चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप फटाफट सुनते जाइएगा, इतना अपने पास समय कम है तो सुनते जाएं, और लिखने का मन करे तो आप इसको वीडियो को एक बार कंप्लीट होने के बाद में लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ महाराणा राज सिंह से संबंधित राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। राज प्रशस्ति जिसका लेखन आपके 1676 ईस्वी में किया गया, ये आपके राजसमंद में स्थित है, और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। संस्कृत भाषा में यह रचित है। जो राज प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज प्रशस्ति से संबंधित कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह तक का वर्णन इसमें मिलता है, और इसकी रचना आपके लेखक है इसके विद्याधर नहीं रणछोड़ भट्ट। इनका पूरा नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग। इनके द्वारा इस जो शिलालेख की है वो रचना की गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं छठा प्रश्न आपके सामने। छठा प्रश्न है, प्रतिहार शासक ककुक, ये शासक का नाम है ककुक, अगर आपने पढ़ा होगा ही तो। ककुक का संबंध निम्न में से किस शिलालेख से है ये आपको बताना है। तो प्रतिहार शासक ककुक का संबंध किस शिलालेख से आता है ये आपको बताना है। अब देखो इसमें आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं, तो कौन सा शिलालेख आ जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है घटियाला गांव, और इस घटियाला गांव से एक अपने को शिलालेख प्राप्त हुआ है, और इसी शिलालेख का नाम है घटियाला शिलालेख। और इसी घटियाला शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है प्रतिहार शासकों के बारे में। और प्रतिहार शासक कहाँ के? मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, और इसी में आपके प्रतिहार शासक ककुक की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगर बात करें, आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कणस्वा का शिलालेख, तो कणस्वा का शिलालेख भी आता है, और इसमें आपके जानकारी मिलती है मौर्य शासकों की। मौर्य शासक आता है धवल, उस धवल शासक के बारे में आपकी जानकारी कणस्वा शिलालेख में मिलती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है आपके सामने, घटियाला शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है? तो ये मैंने अभी आपको बता दिया
कि घटियाला शिलालेख का संबंध आपके कहां से है। तो घटियाला शिलालेख का संबंध आपके किस राजवंश से आता है? ये आपके प्रतिहार राजवंश से आता है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिहार वंश की जानकारी आपको घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है, और ये घटियाला शिलालेख आपके जोधपुर के पास एक घटियाला गांव है, वहीं से अपने को ये प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता हो गया। अब इसके अलावा यहां पर आगे चलते हैं। एक बात और बता देता हूं मैं यहां पर कि प्रतिहार अपन 2-3 बार अपन ने चर्चा कर ली। तो प्रतिहार है क्या? वैसे तो ये प्रतिहार एक राजवंश था वैसे, और प्रतिहार राजवंश की चर्चा अपन हिस्ट्री में करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिहार शब्द का आपके मतलब क्या होता है, प्रतिहार का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, जो द्वार पर खड़े रहते हैं, रक्षा करते हैं सेनापति की तरह, उसका मतलब होता है गेटमैन, जिसे कहते हैं द्वारपाल। तो उसी का मतलब होता है क्या? प्रतिहार, और इसी को कहा जाता है द्वारपाल। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ है, तो द्वारपाल होता है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रशस्ति में बप्पा रावल व हरित ऋषि की जानकारी प्राप्त होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेवाड़ का राजवंश आपने पढ़ा होगा। मेवाड़ का इतिहास जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बप्पा रावल की, और बप्पा रावल का संबंध था किससे? हरित ऋषि से। ये हरित ऋषि की गायें चराया करते थे, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने आपके यहां पर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है, कौन सी प्रशस्ति से मिलती है, ये आपको बताना है। तो ये आपको जानकारी मिलती है वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति से। सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। वैद्यनाथ प्रशस्ति से अपने को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बप्पा रावल और हरित ऋषि के संबंधों की जानकारी अपने को यहां से प्राप्त होती है। अब बात करें वैद्यनाथ की। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा सांगा ने, जिनको संग्राम सिंह कहा जाता है। इनके द्वारा यहां पर निर्माण करवाया गया। संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा इनका निर्माण, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण यहां पर करवाया गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 9वें प्रश्न की, और 9वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस रचना से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है? तो यहां पर अगर बात करें तो सती प्रथा की जानकारी अपने को प्राप्त होती है सारण अभिलेख से। सारण अभिलेख से अपने को किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो सती प्रथा की जानकारी अपने को सारण अभिलेख से प्राप्त होती है, और ये सारण अभिलेख अपने को प्राप्त हुआ है सोजत, और सोजत कहां पर है? पाली में। ये आपके अगर बात करें सारण अभिलेख की, तो इसका संबंध आता है चंद्रसेन से। चंद्रसेन की जानकारी यहां पर अपने को प्राप्त होती है। ये 1581 का अभिलेख है, और ये आपके कहां से प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया सोजत पाली से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राव चंद्रसेन से, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन की जानकारी अपने को यहां पर मिलती है, और सती प्रथा की जानकारी भी अपने को यहां से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, लास्ट और 10वां प्रश्न है, शिलालेख, किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यहां पर बताना है ऐसा कौन सा शिलालेख था जो कर्नल जेम्स टोड अपने साथ लेकर गया था इंग्लैंड, और चलते हुए रास्ते में यह अत्यधिक बाहर होने के कारण इसको लगा कि जहाज डूब सकता है अपना, और उसी के डर से इसने क्या किया, इसको समुद्र में फेंक दिया। तो ये कौन सा शिलालेख है आपको बताना है। यहां पर बता देता हूं कि मानसरोवर झील के तट पर यह शिलालेख स्थित था, और इसके बारे में कहा जाता है कि इस अभिलेख में समुद्र मंथन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में समुद्र मंथन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, और इसमें यह बताया गया है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत प्राप्त हुआ था, अमृत निकला था। इसकी जानकारी भी इस अभिलेख में दी गई है। तो ये कौन सा अभिलेख है? ये मानमोरी का अभिलेख आता है, और इसी को आपके कर्नल जेम्स टोड है वो इंग्लैंड ले जा रहा था, और रास्ते में जहाज डूबने की नौबत आ गई। इसी के कारण इसने क्या किया, इस अभिलेख को समुद्र में फेंकवा दिया था। इससे समुद्र में फेंकने से पहले इसने एक इसकी कॉपी तैयार कर ली थी, यानी कि प्रतिलिपि तैयार कर ली थी, और इसी प्रतिलिपि से अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसने ये यहाँ पर फेंक दिया था। और ये मानमोरी का शिलालेख है, ये अपने को प्राप्त हुआ है मानसरोवर झील चित्तौड़ से। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही उपयोगी लगा होगा,
और अगर आपको लगता है कि हमारी परीक्षा में यूजफुल रहने वाला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो जानकारी ये है कि देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको दिया गया है creative_education। ये अंडरस्कोर वाली लाइन लगानी है, नहीं तो आप हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये आपके किस लिए है कि आपको कोई भी डाउट हो या आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो उसकी जानकारी अपन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं या मेरे को इसके बारे में बता सकते हैं इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।